दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है जिसका नाम है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ये सारा इतना इजी है क्या? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? व्हाट इज इंटरडिपेंडेंसी, चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट और उसी के साथ क्या क्या पॉलिसी इंसेंटिव्स है। आज के एपिसोड में हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे। हम आपको उसके पीछे का प्योर लॉजिक बताएंगे और व्हाट इज द राइट वे टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त करण एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो पे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरडिपेंडेंसी की। हम ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो एनिमल की बात करूंगा तो फॉर एग्जांपल हिरन है, वो उसका बेसिक काम क्या रहता है? उसका खाना पीना, सोना, अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचाना, अपनी टेरिटरी मार्क करना, या वैसे बहुत ही लिमिटेड काम है उसके। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ह्यूमंस को देखे जाए तो उसके पास बेसिक ही बहुत सारे काम है। लेकिन फिर भी आप देखिए तो उस एनिमल के सामने ह्यूमंस कैसे फ्री टाइम निकालता है। दोस्तों, ये फ्री टाइम आता कहां से है? फ्री टाइम आता है स्पेशलाइजेशन और एक्सचेंज की वजह से। ह्यूमन बीइंग्स है वो अपना काम दूसरों से करवाते हैं और वो जो काम दूसरे करते हैं उसके बदले उनको कुछ न कुछ एक्सचेंज में मिलता है। एक को काम मिलता है और उसकी जो चेन आगे बढ़ती है वो सब इंटरडिपेंडेंसी के रिलेटेड है। यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल नहीं लाती है। मोस्ट ऑफ अस जो बहुत ही लिमिटेड कामों में स्पेशलाइज्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल राइटर राइट करता है, पोएट जो होता है वो पोएम लिखता है, कारपेंटर कारपेंटरी करता है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, सेल्समैन सेल करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर भी एज ए ह्यूमन हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज को यूज करते हैं थैंक्स टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। हम लोग पैसे और व्यापार की वजह से ये सारी की जो सप्लाई और डिमांड की गेम है, यानी हम जो कंज्यूम करते हैं और हम जो बना सकते हैं, उसके दोनों के बीच का जो गैप है वो फुलफिल होता है। आप ही समझ लो ना कि आप मान लीजिए खुद ही अपने टेलीविजन को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको इन्वेंट कर रहे हैं, आप खुद ही अपने आप को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, खुद ही अपना खाना बना रहे हैं, तो विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो बहुत ही टीडियस और आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टास्क। सो माई पॉइंट इज हम सब लोग बहुत ज्यादातर इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल बॉर्डर तक सीमित नहीं है। आप ये वीडियो जिस स्मार्टफोन में देख रहे हो वो शायद वियतनाम में मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका जो ट्रांजिस्टर है वो ताइवान से इंपोर्ट हुआ है, और ये जो पूरा केस बना है प्लास्टिक का वो है चाइना से इंपोर्ट किया गया, और जो प्लास्टिक है वो ओमान की किसी रिफाइनरी में क्रूड बनता है वहां से बनाया गया हो, और जो क्रूड बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो लेबर यूज हुए वो शायद इंडियन भी हो सकते हैं। सो इन शॉर्ट, ऑल इन ऑल बहुत सारी इंटरडिपेंडेंसी है। अगर आप ये बोलोगे कि ये इंटरडिपेंडेंसी जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल उसको नाबूद कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, पर उसके साथ आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आई विल टेल यू व्हाई। सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता कितना कॉस्टली अफेयर हो सकता है, उसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में यूएसए की डकसेल यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें मेन का 3 पीस सूट डिजाइन करना था, और उनका पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर होगा। उसका सारा मैन पावर, रिसोर्स जितना परचेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होना चाहिए, उतना उसका क्राइटेरिया था। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट उनको लगे 20 आदमी और 500 जितने मैन आवर्स लगे उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन 8% फिर भी इतने थे कि जिनको 100 किलोमीटर से बाहर जाना पड़ा, 100 किलोमीटर से बाहर तक उनको आउटसोर्स करना पड़ा। 8% इतना था। उन्होंने ये बोला कि 1 साल उनको और मिलता तो ये जो 8% है उसको भी वो 100 किलोमीटर की रेडियस में इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट उनकी नॉर्मल से 100 टाइम्स जितनी ज्यादा लगी। सो दैट इज अ बिग फैक्टर हियर। सो इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी को एक साथ बहुत ही कम टाइम में लाना बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है।
चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बहुत टाइम से इंडिया की मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो Redmi Note 8 का फ़ोन आया था वो 15 मिनट फ्लैट में सारा का सारा बिक गया ऑनलाइन सेल पे। 2015 से लेके आज तक आप देखिए तो 200 मिलियन जितने सब्सक्राइबर स्मार्टफोन के थे, आज वो बढ़ के 400 मिलियन, ऑलमोस्ट डबल जितने हो चुके हैं। सो इंटरडिपेंडेंसी स्टिल देयर। आप समझ लो कि गंगानगर में जो बैठा मजदूर है वो मधुबाला के वीडियो देख सकता है, जो फार्मर है वो अलग अलग टेक्निक डिजिटली देख सकता है अपने स्क्रीन पे, और मुलुंड में बैठा वर्कर अपने फैमिली को पैसे ट्रांसफर करता है भीम ऐप के द्वारा। तो हम लोग डिजिटली बहुत इवॉल्व हुए हैं थैंक्स टू दिस ऑल एंड्रॉयड, थैंक्स टू दिस ऑल डिजिटल टेक्नोलॉजीज। सो ये इंटरडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक मायने रखती है। अब मैं आपको एक सोशल एग्जांपल देना चाहूँगा जिसमें मान लीजिए कि चाइना से इंडिया में हर साल 8 बिलियन वर्थ रुपीस का केमिकल आता है। तो वो केमिकल अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। उसके लिए चाइनीज़ में जो फैक्ट्री है उसमें कोई एनवायरमेंटल फ्लेक्सिबल लॉ नहीं है। इसके साथ वहाँ पे जो एवरेज उनकी एज है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, यानी लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं चाइना में। सो क्या एज इन इंडिया हम वो सोशल नुकसान है वो लेने के लिए रेडी है? दोस्तों हम अभी नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि हमको सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में सोचना चाहिए, बट व्हाट इज द राइट वे टू फाइंड द सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, और पर्टिकुलरली हाउ टू बॉयकॉट चाइना, आई विल टेल यू नाउ। सो ये जो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का जो पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन चल रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट के साथ मैं सहमत तो हूं, लेकिन वो लॉजिकली सही नहीं है। रीजन आप देख लीजिए कि 30 में से 18 हमारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स यानी जिसका टर्नओवर 1 बिलियन से ज्यादा होता है, वो उसमें 18 में चाइनीज इन्वेस्टर है। और जो हमारी एसएमईज एमएसएमईज के जो प्लेयर अपने देसी प्रोडक्ट को बेचते हैं उसको कहीं ना कहीं रिलेटेड है वो चाइनीज मार्केट से। आपके घर पे कोई भी अगर चीज आता है वो मोस्टली आप देख लो समवेयर डाउन द लाइन कोई एक पांच देयर इज सम चाइनीज थिंग इन दैट। $58 बिलियन का इंडिया के साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट है। सो इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉसिबल है कि वी कैन टोटली फॉरगॉट, टोटली बॉयकॉट चाइनास, बट ये पूरा का पूरा ड्राइव हम कर सकते हैं इंसेंटिव्स के धोरणों के द्वारा। इंसेंटिव्स द्वारा ये पूरा ड्राइव ब्यूटीफुली रन कर सकते हैं। नाउ आई टेल यू दैट। मैं अपने वीडियोस में ये बार बार बोलता रहता हूं कि लोगों को सही टाइम पे सही इंसेंटिव दोगे तो बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स बाहर आ सकती है। दिस इज जस्ट एन फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर इकोनॉमिक्स। नाउ द पॉइंट इज इंडियन गवर्नमेंट ने इस बारी अभी फिलहाल ही 50,000 करोड़ रुपीस जितने सेट असाइड किए हैं इलेक्ट्रॉनिक एसएमईज एमएसएमईज के लिए कि वो मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उनको बूस्ट मिले। एट द सेम टाइम 10,000 करोड़ रुपीस सेट असाइड किए हैं फॉर ड्रग कंपनीज, क्योंकि वो लोकली उनको प्रोड्यूस और रिसोर्स फुली बना सके, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपीस भी लाए हैं। तो दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे टू इंसेंटिवाइज पीपल, नॉट द बॉयकॉट। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मीडिया है, हमारे टेलीविजन पे जो भी शो होता है वो बहुत ही लिटिल डिस्कस करते हैं ये इंसेंटिव प्रोग्राम्स के बारे में। तो उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते हैं कि बॉयकॉट प्रोडक्ट, बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट दैट, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। वी नीड टू फाइंड एन ऑप्टिमल वे जिससे हम जेन्युइनली एक इकोनॉमिकली वायबल, ट्राइड एंड टेस्टेड टाइम टू टाइम जो तरीका है उससे सेल्फ सफिशिएंसी को इंडिया में ला सके। सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा। बॉयकॉट प्रोडक्ट से सिर्फ और सिर्फ कोलैटरल डैमेज होगा। तो हमें खुद को पहले उस जगह पे पहुंचाना है, खुद को सेल्फ सफिशिएंसी बनाना है। बट कैसे? इंसेंटिव प्रोग्राम से अपने प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग बना के। तो गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, सो वी नीड टू प्रमोट दैट एंड दिस इज द वे वी कैन ग्रो टू लॉन्ग वे। सो दैट्स इट। तो ये था मेरा आपको द राइट वे टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, एंड इसी के साथ हम लोग रेड ड्रैगन को बीट कर पाएंगे। दैट्स माय फाइनल सबमिशन। दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।